तंत्र साधना, बेचौराहे में नींबू रखना, लड्डू में कुछ मिला के खिलाना, किसी का भलाई या क्षति करने में ही सीमित नहीं है, हमारी सोच के भी परे है इसका सीमा। और ऐसे अनगिनत अनकही गुप्त विद्याएं और तंत्र विद्याओं में से एक है वार्द सिद्ध करना। ये विद्या काली दुनिया की सबसे खतरनाक मंत्र है। तो दोस्तों, ऐसी एक तंत्र साधना रिलेटेड कहानी लाई हूँ मैं। नाम है बारडोवी। मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हो तो ज़रूर पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आज दावे के साथ कहती हूँ, आज का इस कहानी के साथ आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी क्या संभव हो सकता है। कहानी में अनंत नाम का एक आदमी जो शव वाहन चलाता था, साथ ही साथ आत्माएं भी देख पाता था। जैसे मानो कि जिन लाशों को उसने वैन से शमशान घाट तक पहुंचाया, उन्हीं की आत्माएं उसके वैन में रह जाती हैं। असल में मरने के बाद जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अनंत देख पाता था और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए ही तंत्र क्रिया करके मुक्ति दिलाता था। अब ये तंत्र क्रिया उसने किससे सीखा, कब सीखा, इवन उसकी माँ की मौत के बारे में भी उसे कुछ याद नहीं है। कई दिनों से अनंत को कुछ अजीबोगरीब सपने आते हैं। उसकी माँ को सपने में किसी गुरुजी के पास किसी ग्रंथ के बारे में पूछते हुए देखता है, और कभी कभी अनंत खुद को ही अपने पुराने घर के पास देखता है। घर के अंदर जाते ही एक बच्ची को फ्लोर में लेटे हुए देखता है। आसपास खून के धब्बे, साथ में एक संदूक, जहाँ पे अचानक वो लड़की उठ के बोलती है, बारडोव। दोस्तों, क्या आपको पता है ये बारडोव है क्या? इसका राज तो थोड़ी देर बाद ही खुलेगा। ऐसे कुछ अजीबोगरीब सपने के कारण अनंत बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता है। वो अपनी चाचा को फ़ोन में ये सब बात बोलता है। उनकी बातों से लगता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हैं। जो भी हो, वो अपने ऑफिस में जाते ही उसका सीनियर एक लड़की का जिक्र करते हैं जो पॉजिटिव थी, लेकिन अनंत मना कर देता है क्योंकि वो अपनी तंत्र साधना सिर्फ भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाने में यूज़ करता है। और उसी सुबह उसके लिए किसी शांतालाल का कॉल आया, जो कि उसकी माँ अक्का को बहुत अच्छे से जानता था। अब ये सुन के अनंत हैरान हो जाता है, क्योंकि ताबूबा आज तक शांतालाल का जिक्र नहीं किया और अक्का की मौत के कारण भी सही से नहीं बताया। जब अनंत शांतालाल से मिलने जाता है, उसे ऐसी एक राज पता चलता है जो सुन के वो शॉक हो जाता है। उसके लिए तो उसकी माँ अक्का बहुत ही शांत सरल स्वभाव की महिला थी, लेकिन ये राज सुन के वो तो हैरान हो जाता है। असल में अक्का, तबूबा और शांतालाल एक गुरुजी से तंत्र विद्याएं सीखते थे, जिनमें से अक्का तंत्र विद्या में सबसे माहिर थी और तबूबा उन्हें बड़ी बहन मानते थे। और अचानक से एक दिन गांव में अक्का की मौत हो जाती है, तो तबूबा अनंत को लेके शहर आ जाते हैं। उसी वक्त अनंत का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, जैसे मानो कि किसी तंत्र विद्या का असर हो। शांतालाल बहुत बार अनंत का इस हालत के बारे में तबूबा से जानने का कोशिश करता है, लेकिन तबूबा बिना बताए एक संदूक में अक्का की तंत्र की किताब सौंप के चला गया। अब इतने साल बाद उनकी तबीयत खराब होने के कारण अनंत को वो संदूक और किताबें वापस करने के लिए ही बुलाए थे, जहाँ शांतालाल ये भी बताते हैं कि ऐसा ग्रंथ वो कभी नहीं देखा और ना ही पढ़ के समझ पाए। जो सुन के अनंत संदूक लेके अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों, ऐसे ही संदूक की सपना अनंत को बार बार आता था ना, जिसको छूते ही उसका शरीर अकड़ने लगा और सामने अजीबोगरीब विजन्स आने लगे, जहाँ एक छोटा सा लड़का दम घुटने से मरने वाला था। अब अगले दिन ऑफिस जाते ही उसे एक बच्चे का शव लेने जाना था।
जिसके बाद अनंत दाबूबा के पास आके शांतालाल से मिली संदूक देख के अक्का की सच्चाई पूछता है। तो बहुत जिद करने के बाद दाबूबा से हमें जो पता चलता है वो सुन के तो अनंत हैरान हो जाता है। 20 साल की उम्र में ही अक्का एक किसान से शादी कर लिया। थोड़े दिन बाद किसी बीमारी से उसका पति का मौत हो गया, जिसके बाद वो तंत्र विद्या सीखना शुरू किया। असल में बहुत पहले उसकी माँ भी तंत्र साधना करती थी और गुरुजी के पास ही अक्का के साथ शांतालाल और दबूबा का मुलाकात हुआ था और इसीलिए इन दोनों से अक्का बहुत ज़्यादा माहिर थी तंत्र विद्या में, जिस कारण गुरुजी उसे और भी कई सारी गुप्त विद्याएं सिखाने लगे। लेकिन अक्का उन्हें बुरी तरीके से इस्तेमाल करने लगी। बहुत उत्सुक से पार्थुव मंत्र से सिद्ध होना चाहती थी, जो कि काली दुनिया का सबसे खतरनाक मंत्र था और उस दौरान ही अक्का की मौत हुई थी। जो संदूक शांतालाल ने अनंत को दिया था वो पार्थुव की दूसरी हिस्सा थी। पहली हिस्सा तो अक्का की मौत के साथ ही गायब हो गया था। इवन दाबूबा को भी नहीं पता था पार्थुव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब ये सब सुन के अनंत दाबूबा को संदूक दे के काम पे चला जाता है। अब जिस बच्चे का लाश लेने जाने वाला था उसे देख के अनंत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पिछले रात सपने में इसी को ही वो देखा था, जिसका छत से गिरने के कारण मौत हुआ था। जो भी हो, अंतिम संस्कार के बाद भी इस बच्चे का आत्मा अनंत के पास भटकते हुए पहुंच जाता है, जिसका मुक्ति दिलाने के लिए अनंत तंत्र विद्या करता है। लेकिन फिर भी उस बच्चे का आत्मा को अपने आसपास मंडराते हुए देखता है। कुछ दिन तो वो इग्नोर करता है, लेकिन बाद में उसके साथ अजीब सा लगाव हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन अनंत सपने में देखता है वो बर्तन मांज रहा है और ऊपर से आदि मतलब वो बच्चा बोल रहा है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, और भाग जाता है। जिसे ढूंढते हुए वो छत पे जाती अक्का की बेटी शमा और एक डेमोन को खड़े हुए देखता है, जिसका बहुत बड़े बड़े सींग थे, हाथ में पार्थुव ग्रंथ का संदूक भी। और तभी उसका नींद टूट जाता है। आँख खुलते आदि मतलब उस बच्चे का आत्मा को ढूंढने लगता है, पर कहीं पे भी देख नहीं पाता। तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है, जिस बारे में दाबूबा के पास जिक्र करते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा से लगाव अच्छा बात नहीं होती है। अब रात को अपना घर पहुंचते ही वो दबूबा को दिया हुआ पार्थुव का दूसरा हिस्सा देख पाता है, जिसके अंदर एक पन्ना में स्वामी वेदांत का नाम भी लिखा हुआ था। और ये अक्का गुरु जी का एक शिष्य थे, जिनके गुजर जाने के बाद उनके आश्रम का दायित्व मिला था। अब अनंत उनके पास जाके अपने सारे सपनों के बारे में बताता है, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि बहुत साल पहले उनके गुरुजी पार्थुव के ग्रंथ बहुत संभाल के रखे थे, लेकिन 32 साल पहले वो ग्रंथ अचानक से गायब हो गया था, जिस बारे में किसी को भी नहीं पता। और आखिरी बार दबूबा ने ही अक्का के पास वो ग्रंथ देखा था और अक्का ने उसे आखिरी बार इस्तेमाल किया था। अनंत को वेदांत गुरुजी चौंका न रहने बोलते हैं, जिसके बाद गुरु वेदांत दबूबा से बात करते हैं और वे लोग सोचते हैं अनंत को ये सब सपने आ रहे हैं, इसका मतलब वो ज़रूर बचपन में अक्का की मौत से पहले ज़रूर पार्थुव ग्रंथ को देखा था, इसीलिए शायद उसे ये सपने आ रहे हैं। और अगर किसी मंत्र के द्वारा उसका याददाश्त वापस ले आया गया तो पार्थुव के पहले हिस्से का पता चल सकता है, और ये सिर्फ पार्थुव के दूसरे हिस्से से पॉसिबल है। असल में दोस्तों पार्थुव के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं संजीवनी, जिसके द्वारा किसी मृत इंसान की आत्मा दूसरे में डाला जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आत्मा को अपनी पुरानी बातें याद नहीं रहती। ये यादें याद करने के लिए ज़रूरी है पार्थुव का दूसरा हिस्सा, जिसका नाम है स्मृति श्लोक। असल में पार्थुव के तंत्र की वजह से अनंत का याददाश्त चली गई थी और पार्थुव के दूसरे हिस्से द्वारा ही उसका याददाश्त वापस आ सकती है। ये सुन के अनंत थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि उसमें सच में ही किसी काला जादू का बुरा असर पड़ा था
और दोस्तों, अब खुलता है इस कहानी का असली राज। बहुत साल पहले गांव में तबूबा के पास एक पॉसेस लड़की आई थी। जहां तबूबा और अक्का एक्सोर्सिज्म करते वक्त वो आत्मा बोलती है, उस लड़की के पिता ने एक पेड़ को काट दिया था जहां वो आत्मा काफी पहले से रहता था। वो उसके घर को बर्बाद कर देगा और साथ ही साथ अक्का के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है। जैसे कि अक्का काली दुनिया की विद्या सीखना चाहती है, पारदर्श सिद्ध करना चाहती है, जिसकी इजाज़त उसके गुरु भी नहीं दिया। और तभी अक्का उस लड़की के अंदर से पूरी आत्मा को निकाल के एक गड्ढे में कैद कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अक्का अपनी बेटी शमा से चुपके से एक्सोर्सिज्म और तंत्र विद्याएं करती थी ताकि उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। जिसके बाद अक्का जब ध्यान में थी, तबूबा आके उस बुरी आत्मा को आज़ाद करने बोलता है। असल में अक्का एक्सोर्सिज्म के बाद सारी बुरी आत्माओं को मिट्टी के घड़े में कैद करके रखती थी। और ऐसे ही एक दिन अक्का जब अपने बेटी की चोटी बना रही थी, तबूबा के साथ एक बच्चा आता है जो कि अनंत ही था, जिसे गांव के मंदिर में कोई छोड़ गया था, जिसका रहने का कोई जगह नहीं था। तो अक्का उसे अपने पास ही रख लेती है। और ऐसे ही एक दिन वो जब ध्यान करने बैठी थी, तब उसे एक विजन आता है जहाँ पे वो मरने वाली थी। और तभी एक डिमॉन उसे माँ काली का पूजा करने बोलता है। तो अगले ही दिन वे लोग माँ काली के मंदिर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले नाना नाम के एक आदमी को शमा और अनंत के ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए बोलती है, ताकि वे लोग उस कमरे के आसपास भी ना जा सके। अब रात में अचानक तंत्र विद्या करने वाली रूम से एक बुरी आत्मा वो मिट्टी का घड़ा तोड़ के निकल जाता है। और वही आवाज़ सुन के शमा को लगा अक्का वापस आ गई। तो वो तंत्र साधना के कमरे में नाना और अनंत को बिना बोले चली जाती है। कि बाद उसके सामने एक भयानक बुरी आत्मा आ जाती है। और इधर अक्का घर आते ही देखती है अनंत रो रहा है और नाना भी कहीं नहीं है। तो वो सीधा तंत्र साधना के रूम में जाती शमा की लाश देखती है। अक्का की तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये देख के तबूबा बहुत ज़्यादा रोते हैं। इन सब का जिम्मेदार अक्का को ठहराते हैं, क्योंकि उसका लाख मना करने के बावजूद भी अक्का सारी बुरी आत्माओं को उस कमरे में कैद करके रखती थी। तो गुस्से में अक्का तबूबा को रूम से निकाल देती है। तो तबूबा भी शमा के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी काटने लगते हैं। और तभी अक्का के कहने से एक बड़े सिंह वाला डिमॉन गुरुजी के आश्रम से पार्थव ग्रंथ को चुरा के लाता है। और इसी पार्थव ग्रंथ की मदद से अक्का शमा की आत्मा को अनंत के बॉडी में डालने वाली थी। और इसीलिए अक्का हवन का तैयार भी करने लगी। अनंत को बेहोश करके उसका और शमा के बॉडी को एकदम आमने सामने दो खंभों के साथ बांध के पार्थव ग्रंथ में लिखा हुआ मंत्रों को पढ़ने लगती है। और तभी बाहर लकड़ी काटते हुए तबूबा देखता है आसपास और सारे चिड़िया मर के गिरने लगते हैं। इसका मतलब शायद अक्का वारदोवी मंत्र को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तो तबूबा तंत्र साथ रूम का दरवाज़ा तोड़ के अक्का को रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन अक्का कहाँ रुकने वाली थी। वो तो किसी भी तरह से शमा को बचाने के लिए लगी थी। और ये सब अनर्थ रोकने के लिए तबूबा हवन में पानी डाल देते हैं और अचानक सब बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेंस आते ही तबूबा अक्का को बहुत बुरी हालत में देखते हैं। और वो ठीक वैसे फ्लोर में पड़ी थी जैसे कि वो विजन में देखी थी, जहाँ पे अक्का तबूबा को बोलते हैं कि हवन रोक के तुम ठीक नहीं किया। साथ ही साथ अनंत की तरफ देखते हुए स्मृति श्लोक पढ़ने बोलते हैं। और तभी अक्का खत्म हो जाती है। ये सब देख के तबूबा बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। फिर अक्का और शमा की अंतिम संस्कार करके तंत्र विद्या से इफेक्टेड अनंत को लेके शहर आ जाते हैं। और इसी हादसे के कारण अनंत को कुछ भी याद नहीं है। अब प्रेजेंट में अनंत तबूबा से बोलता है कि उसे पूरा याददाश्त वापस चाहिए। तो तबूबा पार्थव के तंत्र नियम अनुसार अनंत को एक पिलर के साथ बांध के उस पर स्मृति श्लोक पढ़ने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही अनंत का याददाश्त वापस आ जाता है।
पर अजीब बात ये थी कि अनंत अक्का की जैसे बिहेव करने लगा। अब दोस्तों, अब आएगा असली ट्विस्ट। असल में दोस्तों, अक्का को पहले से ये सब कुछ पता था, क्योंकि उस दिन ध्यान में वो जो विजन देखी थी वो आज का ही सीन था। अक्का मरने से पहले शमा की आत्मा को प्रोटेक्ट कर लिया था, री इन कंडीशन में सेट कर दिया था, और आदि के रूप में शमा ने नया जन्म लिया था। इसीलिए वो अनंत के साथ इतना ज़्यादा लगाव महसूस कर रही थी, क्योंकि शमा की आत्मा को तो पहले से पता था कि अनंत के अंदर अक्का की आत्मा है, भले ही उसे ना पता हो। और फिर अक्का अपनी आत्मा को अनंत के बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया था, और इसी वजह से जब दरवाज़ा तोड़ के दबूबा अंदर आए थे तब अक्का उन्हें स्मृति श्लोक पढ़ने के लिए बोले थे। लेकिन इन सब से अनजान दबूबा को तो इन सब के बारे में कुछ समझ भी नहीं आया था। सबसे बड़ी बात है, अक्का ये हवन करने से पहले जो डेमन उनके पास बार्दव ग्रंथ को ले आए थे, उनको ही बार्दव ग्रंथ के पहले हिस्से का जिम्मेदारी सौंपी थी, और अक्का के मरने के बाद वो डेमन ही उस हिस्से को काली दुनिया में ले गया था, जिसे सिर्फ अक्का ही वापस मंगवा सकती थी। और ये सब सुन के दबूबा तो हैरान हो गए थे, और अनंत के बॉडी में और ये सब सुन के दबूबा तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। साथ ही साथ और सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत के अंदर जो आत्मा थी वो स्मृति श्लोक पढ़ने के बाद चली गई, और अक्का की आत्मा जागृत हो गई। मतलब इतने दिन से जो सपने अनंत को आ रहे थे वो अक्का ही वापस आने के लिए हिंट्स दे रही थी। मतलब अब अक्का को वार्दोव की पूरी ताकत मिल चुकी थी और उसे हराना नामुमकिन था। अब अक्का अनंत के बॉडी को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। के बाद वो अनंत की जॉब का फ़ायदा उठा के गाड़ी में रखी दो भिखारन को वैन में उठा के एक नदी के किनारे ले जाती है, जहाँ पे वो पार्दव क्रिया करके खुद की और आदि की आत्मा को उनके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। और एकदम अंत में हम देख पाते हैं अक्का की आत्मा बता रही होती है कि वे लोग अब कभी भी नहीं मरेंगे और अनंत काल तक अनेक रूप में भटकते रहेंगे। असल में वे लोग अपनी आत्मा को कंट्रोल करके फिर से न्यू बॉडी में उस तंत्र द्वारा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिसके बाद वे लोग तो चले जाते हैं, लेकिन नदी के किनारे पड़ी रहती है अनंत की लाश। तो दोस्तों, आज ख़त्म होती है हमारे बार्दव की ये अनोखी कहानी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हर एक नए वीडियो के पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलो टाटा, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।